पिछले महीने दिसंबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका दौरा किया और वह अमेरिका दौरा यूक्रेन और रूस के वार के बाद पहला उनका अमेरिका दौरा था। वहां पे उसने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और खबर ये भी आई है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार के लिए कुछ पैसे देगा। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि आखिर युद्ध तो यूक्रेन और रसिया के बीच में है, तो आखिर बार बार अमेरिका परेशान क्यों रहता है? ये कहीं न कहीं सोचने की बात है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर अमेरिका और रसिया के बीच दुश्मनी का क्या कारण है, क्यों दोनों देश की आपस में बनती नहीं है। तो सारा चीज़ इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ताज़ा मामलों को याद करें तो अमेरिका बार बार रूस पर ये आरोप लगा रहा था कि उन्होंने उसकी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की फार्मूला चोरी की है। इससे पहले आखिरी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन पर आरोप लग चुके हैं कि वो अमेरिका में अपनी पसंद की सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि कोरोना के समय जब पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही थी तो ये दोनों देश आपस में लड़ाई की बातें कर रहे थे और मिसाइल की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे बातें साफ हैं कि दोनों देश के बीच में कितने तनाव हैं और दोनों देश के बीच की दूरियां कितनी बढ़ती जा रही है। यह एक तरह की कोल्ड वार की स्थिति है जहां छोटे छोटे देश को मदद करके इनडायरेक्टली दोनों देश अपना अपना नुकसान करते हैं। कोल्ड वार वो स्थिति है जहां एक देश दूसरे देश पर डायरेक्ट हमला नहीं करते, लेकिन दोनों देश के बीच में तनाव जरूर रहता है। वहीं अगर पास्ट की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ने लगा और इसकी वजह राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं थी। अमेरिका पूंजीवाद पे यकीन करता था जबकि यूएसएसआर कम्युनिस्ट विचारधारा वाला था और दोनों देश को ये यकीन था कि दुनिया उसी के विचारधाराओं से आगे बढ़ सकेगी और धीरे धीरे ये बात भी तनाव की वजह बनने लगी। फिर दोनों देश को यह लगने लगा कि वो अपनी ताकत छोटे छोटे देशों पर असर डालने के लिए कर रहे हैं। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सिर्फ दो ही देश थे जो ताकतवर बचे थे और वो थे अमेरिका और रसिया, और दोनों ही बाकी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन, जिसे दोनों ही देश पहले साम्राज्यवादी मानते थे, अमेरिका ने उससे हाथ मिला लिया और ब्रिटेन यूरोप के साथ मिलकर नाटो बना लिया। दूसरी तरफ यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप के साथ वर्सा समझौता कर लिया और फिर इससे दुनिया बिना युद्ध किए दो भागों में बट गई। ये उस समय तनाव का माहौल था। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के चलते यहाँ पर कोई भी देश इस स्थिति में नहीं था कि वह डायरेक्ट किसी भी देश पर हमला कर सके, लेकिन फिर भी वो खुद को ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश में लग गए। जैसे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की होड़ लग गई। रूस अमेरिका दोनों ही स्पेस पर कब्जा करना चाहते हैं और उस समय दोनों ही बहुत ही तेज़ी से परमाणु हथियार बनाने लगे। यहाँ पर एक और समीकरण बना जिसका शिकार हुए आर्थिक राजनीतिक तौर पर कमज़ोर देश। तब ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में गृहयुद्ध चल रहा था। दोनों बड़े देश रसिया और यूएसए ने इनमें शांति लाने के लिए अपनी सेनाएं भेजने लगे, लेकिन शांति तो क्या आई, उल्टे सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने लगे। अमेरिका अब घोषित तौर पर सुपर पावर था। रूस अब बीते ज़माने की बात हो चुका था, लेकिन अमेरिका अब एक पूंजीवाद देश बन चुका था। वहीं पुतिन की सत्ता आने के बाद रसिया फिर से खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश में लग गया। सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान रूस सीरिया की मदद करने लगा ताकि अमेरिका को झटका लग सके, लेकिन अब अमेरिका ने भी यूक्रेन की मदद करके रूस को उसी अंदाज में पटखनी देने की कोशिश की है। अमेरिका का वैसे रूस से ही तनाव नहीं है, कई और भी ऐसे देश हैं जिससे अमेरिका से काफ़ी तनाव है, जैसे कि चाइना इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। ध्यान दे तो पाएंगे कि चीन अमेरिका पर या अमेरिका भी चीन पर आरोप लगाने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कोविड संक्रमण के दौरान अमेरिका लंबे वक्त तक कहता रहा है कि चीन ने जानबूझकर लैब में वायरस बनाया ताकि जैविक हमले से दुनिया को तबाह कर सके। इधर नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका को पसंद नहीं करता और कई बार परमाणु हथियारों का रौब दिखा चुका है। हालात ये हैं कि उस देश में नीली जीन्स या रेड लिपस्टिक तक लगाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर यह माना जाता है कि ये चलन अमेरिका का है। बीच में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच तनाव घटाने की पहल की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी।
वैसे कई छोटे देश भी हैं जो अमेरिका के पूंजीवादी विचारधाराओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, जैसे वेनेजुएला और क्यूबा इनमें सबसे ऊपर हैं। दोनों ही देश, खासकर वेनेजुएला, आर्थिक तौर पर बेहद कमज़ोर हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ यह खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे देश हैं जो अमेरिका से बेहद ही कमज़ोर हैं, लेकिन अमेरिका से वह आंख मिलाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये थी कुछ बातें जहां से अमेरिका और रूस की दुश्मनी स्टार्ट हुई थी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।